जय हिंद साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष का, मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी रनिंग क्वालिफाई। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी में कुछ चेंजेस किए गए हैं 2020 और 2021 में। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। और 2020 में तो कहीं पर भी रैली कंडक्ट नहीं किया गया और सब कोई बंदे का मतलब एज भी एंड एज में था और उन लोग का एज भी पार हो गया, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आप दूसरा जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं या टेंथ का जो टेंथ में दूसरा सर्टिफिकेट निकाल के मतलब एग्ज़ाम देके उम्र को कम करके या कुछ करके कर सकते हैं। उसको अगर जानना है तो मुझको पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। वीडियो का टॉपिक ये है कि कुछ चेंजेस आए हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ऑल स्टेट में सभी जगह में मतलब रैली कंडक्ट किया जा रहा है। तो कुछ कुछ चेंजेस आए हैं जो आपको ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर गलती करते हैं तो आपको बाद में आपको यहाँ से मतलब रैली से भगा दिया जाएगा। आप रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और जो आपका जो मेहनत रहेगा वो आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए आप थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आपको कुछ जानकारी मिलेगा और आपको बाद में फ़ायदा होगा कि आपको ये गलती नहीं करना है। जैसे कि अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट सभी स्टेट का, मतलब रैली जितना भी निकला है सभी में ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और आप कर भी चुके होंगे। तो किसी आप अगर ऑनलाइन नहीं किए हैं तो ये पहले सुन लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पर अगर ऑनलाइन नहीं करते हैं ना, नहीं किए रहते हैं, तो आप अगर ऑनलाइन करने जाते हैं तो ऐसा दुकान में जाइए जहाँ पर आप पहले मतलब इंडियन आर्मी का रनिंग मतलब इंडियन आर्मी का जितना भी ऑनलाइन का काम सब वो करता है। मतलब इंडियन आर्मी का पहले भी अगर रैली कोई भी गया है तो उन लोग का वो फॉर्म फिलअप कर दिया है और उसका प्रोसेस कैसा होता है उसको पता है। अगर वहाँ पर करते हैं तो अच्छा है। अगर जो नया है लेकिन वो एक्सपीरियंस से अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा बंदे के पास जाइए जो अच्छा मतलब ऑनलाइन करता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कोई कोई ऑनलाइन दुकान में मिस्टेक कर देते हैं नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या पापा का नाम में या माता जी का नाम में, ये सब में मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको बाद में दिक्कत आ सकता है। इसलिए पहले आपको अगर ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो आप उसमें उसके साथ ही बैठे और वहाँ पर अपना जो डिटेल्स भरता है उसका आप डिटेल्स से चेक कीजिए, तो आपको अच्छा रहेगा। किसी किसी का अगर वो गलती हो चुका है तो आप क्या करना है, आप कोई कोई ये गलती करते हैं कि एक बार गलती हो चुका है होता है और उसको अगर एडिट नहीं कर सकते हैं तो क्या करते हैं कि दूसरा रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक ही नाम से एक ही जगह से एक ही आधार कार्ड से डबल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आपका फेक हो जाता है। मतलब उसको आप वो रैली आप कंडक्ट नहीं मतलब देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपका गलत हो जाता है। इसलिए आपको आपका एडमिट कार्ड जब निकलेगा तो आपका एडमिट कार्ड में जो टाइम दिया रहता है सभी का जो नॉर्मल टाइम रहता है वो आपको नहीं आएगा। जैसे कि सभी का नॉर्मल टाइम 4 बजे सुबह को आता है, आपका अगर 8 10 बजे 12 बजे या 2 बजे या शाम को भी बुलाया जाएगा, ऐसा भी होता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि दोबारा नहीं करना। जैसे कि सपोज मान लो आपका माता जी का नाम में कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आपका माता जी का नाम आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगता है, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका माता जी का नाम वहीं पर गलत ही है। इसलिए आपको उसको सुधारना नहीं है। अगर नहीं सुधार सकते हैं तो नहीं सुधारिए, दूसरा रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है, वैसे ही चले जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको बोलना है कि जब साइबर कैफ़े में मैं फॉर्म फिलअप करने गया था तो वो स्पेलिंग को मिस्टेक कर दिया था, और सब बोल देने से वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और आपका पिताजी का नाम अगर मिस्टेक है तो पिताजी का नाम तो आपका एडमिट कार्ड में रहता है और सभी जगह में रहता है। तो अगर वो लोग चेक करेंगे, जब देखेंगे तो पूछेंगे कि ये मिस्टेक ये आपका ये क्यों मैच नहीं हो रहा है। तो आप अगर अच्छा से बताएंगे कि जब साइबर कैफ़े में मैं फॉर्म फिलअप करने गया था वो मिस्टेक कर दिया है, लेकिन मेरा सभी डॉक्यूमेंट्स में ठीक ही है, ऐसा बोलने से वो लोग आपको दौड़ने के लिए चांस देंगे। इसलिए आपको डबल डबल अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, एक ही अप्लाई कीजिए, ताकि आप उस रैली में पार्टिसिपेट हो पाए। उसमें चांसेस ज़्यादा रहता है कि आपको दौड़ने के लिए चांस दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर और रजिस्ट्रेशन करते हैं दोबारा दूसरा मोबाइल नंबर या दूसरा ईमेल आईडी से, तो आपको रैली में चांस मतलब दौड़ने का चांस बहुत ही कम है, 10% भी नहीं है। इसलिए आप अप्लाई तो मत ही कीजिए। और कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं कि उसका कोई कोई ऐसा भी होते हैं कि क्लार्क में भी अप्लाई करते हैं, जीडी में अप्लाई करते हैं, ट्रेड्स में अप्लाई करते हैं, अलग अलग ईमेल आईडी देके अलग अलग मोबाइल नंबर देके। वैसा चालाकी आप मत कीजिए, क्योंकि ये एक बुड़बक का काम होता है। क्योंकि आपको अगर पास होना है ना, आप एक ही में निकल जाएंगे। जीडी में निकलना है तो जीडी में निकल जाएंगे,
क्लर्क में होने से क्लर्क में, टेक्निकल में होने से टेक्निकल में। आपको अगर एक में मैं फेल हो जाऊंगा दूसरा में चांस मिलेगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है। आप एक बार आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड तो 10 नहीं होता है ना, आप ईमेल आईडी 10 बना सकते हैं, मोबाइल नंबर 10 बना सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड आप 10 बना नहीं सकते हैं। इसलिए आपको आधार कार्ड तो एक ही से अप्लाई करना है। तो आप अगर उससे अप्लाई करेंगे तो उन लोग को पता चल जाएगा आपका आधार कार्ड का नंबर जो वो लोग लगाएंगे, तो आपका जितना भी अप्लाई किए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, वो सभी डिटेल्स खुल के आ जाएगा। और आपका जब एडमिट कार्ड भेजा जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड दूसरों के समय से आपका एकदम अलग भेजा जाएगा। इसलिए आप उसमें उस टाइम में आप रिपोर्टिंग के लिए घुसेंगे तो आपको वहाँ पर दौड़ने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो आपका डबल अप्लाई हो चुका है। इसलिए आप एक साल में एक ही भाली मतलब एक ही पोस्ट के लिए भाग सकते हैं। जैसे कि अगर क्लर्क में जाना है तो क्लर्क के लिए जा सकते हैं, या टेक्निकल के लिए जाना है तो ओनली टेक्निकल के लिए, जीडी के लिए जाना है तो ओनली जेडी के लिए, और क्लर्क के मतलब ट्रेड्समैन के लिए जाना है तो ओनली ट्रेड्समैन के लिए। पहले होता था जब ऑफलाइन था तभी आप जीडी, क्लर्क, टेक्निकल सभी के लिए भाग सकते थे, क्योंकि ऑफलाइन होता था तो ऑनलाइन का इतना झमेला नहीं रहता था, तो उन लोगों को पता भी नहीं चलता था कि एक एक बंदे कितना बार दौड़ रहा है। इसीलिए पहले भीड़ भी ज़्यादा होता था और एक ही बंदे 2-3 बार भाग लेता था। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि अभी ऑनलाइन से होता है, इसलिए आपको पकड़े जाएंगे तो आपको वहीं से निकाल दिया जाएगा। आपका मेहनत सब पानी में फिर जाएगा। इसलिए आप वो सब मत कीजिए। 10th में मिनिमम आप अगर 10th किए हैं तो आपका 45% है, आप जीडी में दौड़ना चाहते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपका 33 से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर के पॉइंट देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पॉइंट आपको देख सकते हैं, ये 4 नंबर का पढ़िए। तो यहाँ पर जो बोला गया है, फॉर मिनिमल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट विल बी कंसिडर, मतलब जो एडिशनल सब्जेक्ट रहता है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका 7 सब्जेक्ट है, एक एडिशनल सब्जेक्ट है वर्क एडुकेशन। सपोज मान लो वर्क एडुकेशन में आपका अच्छा मार्क्स दे ही देते हैं, और आपका सपोज मान लो हिस्ट्री या जियोग्राफी या फिजिकल साइंस, इसमें आपका एक सब्जेक्ट में 31 या 32 है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट को वहाँ पर जब इंक्लूड करता है ना, तो आपको जो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको इंक्लूड करके उसके बाद मैथ को इंक्लूड करना ही है, और जो इंग्लिश और मैथ और आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट, अगर हिंदी है तो हिंदी, और इंग्लिश है तो इंग्लिश, बंगाली है तो बंगाली, और जो भी रीजनल सब्जेक्ट है उसको इंक्लूड करके जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो वर्क एडुकेशन रहता है उसको इंक्लूड करके आप 7 सब्जेक्ट बना के भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा भी होता है। बीते बार मेरे कुछ फ्रेंड्स सब ऐसे करके भी दौड़े थे, और वो लोग रैली में पार्टिसिपेट होकर भी पास होकर भी बाद में मेडिकल तक पहुँचे थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में कम है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। आप एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। एक साल एक बेकार रहने से एक साल अप्लाई करके जा तो सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये 100% श्योर नहीं है, बट आप कोशिश कर सकते हैं। एक बार जाके आप रैली में उसके एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप दौड़ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। अगर दौड़ सकते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसा करके अप्लाई करके आप दौड़ भी सकते हैं। ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ये कहीं कोई नहीं बताया होगा शायद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर आप ऐसा करके दौड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और कोई कोई दौड़े हैं तो मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर कुछ बोर्ड का नाम भी बताया गया है, जैसे कि ICSE, उसके बाद NIOS। कोई कोई मुझको एक बंदे बोल रहे थे कि NIOS में दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन होता है NIOS का। आपका अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ही एग्ज़ाम लिख के आप ही सब कुछ करके आपका अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आपका ठीक है। अगर आप फ्रॉड करके निकाले हैं तो आप पकड़े जाएंगे वहाँ पर। इसलिए फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट्स मत निकालिए। आपका अगर उम्र कम करके आप डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको फ्रॉड करके मत निकालिए। आप ही खुद ही एग्ज़ाम में बैठिए और एग्ज़ाम को दीजिए, और अच्छा से सभी डॉक्यूमेंट्स को सुधारिए। और एक ही बार में होने का चांसेस ज़्यादा रहता है उस समय, क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस होने से इसमें आपको कहीं पर भी मेन होता है आपका आधार कार्ड, और आपका जो 10th का एडमिट कार्ड रहता है वो आपका अगर सेम है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे उसका भी डेट ऑफ बर्थ, 10th का जो सर्टिफिकेट रहता है उसका डेट ऑफ बर्थ और आपका आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ सभी मैच है, और नाम स्पेलिंग सभी मैच है, तो आपको 100% चांस है आपको दौड़ने के लिए दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ गलत है तो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए आपको सावधान से रहना है और अच्छा से प्रैक्टिस करते रहना है। आपका डॉक्यूमेंट्स को ठीक कीजिए, और डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ जानकारी लेना है तो मैं मेरा चैनल में मैं बना के रखा हूँ वीडियो, आप उस वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। और डोमिसाइल कैसे बनाते हैं सभी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों को शेयर कर सकते हो, और नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।